भगवान रामेश्वरम के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कलकल निनाद दिव्य समुद्र के तरंगों के बीच बैठकर श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए दूर दराज से पधारे आप सभी परमात्मा के परम भक्त आप सभी को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हुए मंचस्थ विराजित विद्वत वरेण्य महानुभाव संगीतज्ञ और जहां जहां तक ये आवाज जा रही है, जो YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हुए आइए कथा के मंगलमय भाव में प्रवेश करें। कथा श्रीमद् रामचरितमानस के अंतर्गत राम कथा आप हम सब लोग 7 दिवस तक श्रवण करेंगे। आज आपका और हमारा बड़ा सौभाग्य है जो ऐसी रामेश्वरम भगवान की गोद में बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त हो। राम कथा ये नगरी शिव की है और कथा राम की। किसी ने कह दिया कि जब नगरी शिव की है तो कथा भी शिव की होनी चाहिए। नगरी शिव की है तो राम की कथा क्यों? भगवान शिव कहते हैं जो मुझे प्राप्त करना चाहता है वो राम के चरणों का दास बन जाए तो शिव कहते हैं मैं स्वतः उसे मिल जाऊंगा। इसलिए हमको शिव की प्राप्ति करनी है तो राम का भजन करना पड़ेगा। जैसे लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो नारायण की भक्ति करना पड़ेगा। हमारा आध्यात्म की ये गंगा उल्टी बहती है। अगर शिव चाहिए तो राम की भक्ति करना पड़ेगा। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हैं, वो 4 चौपाई को केंद्र में रखते हुए आप हम सब लोग कथा श्रवण करेंगे। वो चौपाई लंका कांड की है। प्रारंभिक लंका कांड में उन चौपाइयों का वर्णन आया है। वो 4 चौपाई आप सब भी याद करना और रोज उन चौपाइयों का गान करना, क्योंकि आप हम सब लोग भी गंगा जल लेकर के भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए आए हैं। तो भगवान शिव खुद कहते हैं इन चौपाइयों के माध्यम से आप हम सब लोग रामचरितमानस की वो सुंदर चौपाइयां गुनगुनाएंगे। और कथा के पूर्व ऐसा नियम है कथा का कि भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए। तो 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन आप हम सब लोग करें। तत्पश्चात उन चौपाइयों का हम लोग पाठ करेंगे। वो 4 चौपाई को केंद्र में रखते हुए आप हम सब लोग राम कथा श्रवण करेंगे। रामेश्वर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम सब श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः हमारी वाणी पवित्र हो, इसलिए भगवान नाम संकीर्तन, श्री रामचरितमानस की वो पावन कथा जिसका पवित्र मास में कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। कथा तो कहीं भी सुनी जा सकती है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग कथाओं का अलग अलग महत्व होता है। यही कथा अगर कहीं हम हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे घर में सुनते तो शायद वो पुण्य नहीं मिल पाता। कथा सुनने से तो पुण्य मिलता ही है, लेकिन वो कथा जब तीर्थ स्थान पे होती है, जब श्रेष्ठ भूमि पर होती है, तो उसका अनंत गुना फल हो जाता है। कैसे? अनंत गुना फल कैसे हो जाता? आकाश मंडल से एक बूंद गिरती है पानी की। क्या हो रहा है भाई? एक बार कर लो, जो भी कर लो। आकाश मंडल से एक बूंद गिरती है पानी की। वो बूंद अगर तपते हुए तवे पर गिर जाए तो वो जलकर के भस्म हो जाता है। स्वाति नक्षत्र की वो बूंद आकाश से गिरती है, और वो बूंद अगर तपते हुए तवे पर गिर जाए तो जलकर के भस्म हो जाती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस स्थान का अंतर होता है। बहुत ध्यान से सुनना। वही नक्षत्र की, वही आकाश की, वही पानी की बूंद अगर घास में छिपी सरपणी के मस्तक पर गिर जाए तो उसका विष बढ़ा देती है। बूंद वही है, आकाश वही है, पानी वही है, लेकिन स्थान अलग अलग है। हमें यहां कथा सुनने से क्या फल प्राप्त होगा वो बता रहा है।
वही आकाश की वही बूंद, वही अगर कोई हाथी के मस्तक पर गिर जाए तो उसका मद बढ़ा देती है। आकाश वही है, बूंद वही है, पानी वही है, लेकिन स्थान अलग अलग। वही आकाश की वही बूंद अगर किसी सरोवर में खिले हुए कमल पुष्प पर गिर जाए तो उस कमल पुष्प का सौंदर्य बढ़ा देती है। वही आकाश की वही पानी की बूंद, उसी नक्षत्र की वह बूंद अगर समुद्र में रहने वाली किसी मछली के मुख में चल जाए तो वो 1.25 लाख का मोती बन करके निकलता है। बूंद वही है, आकाश भी वही है, पानी भी वही है, लेकिन स्थान अलग अलग हो गए तो परिणाम भी अलग अलग हो गए। जब एक बूंद आकाश से गिरी, अलग अलग स्थान पे उसके अलग अलग फल हो गए। और वही स्वाति नक्षत्र की वो बूंद जिसकी तलाश पपीहा करता है, पपीहे को अगर प्यास बुझती है तो केवल स्वाति नक्षत्र के जल से बुझती है महाराज। 1 वर्ष पूरा इंतजार करता है, जब जब स्वाति नक्षत्र आता है तब तब वह पपीहा उस जल का पान करता है जिससे उस पपीहे की प्यास बुझ जाए। बूंद वही है लेकिन स्थान अलग अलग है। उसी प्रकार से कथा कहीं भी सुनेंगे हमें फल मिलेगा, लेकिन वो कथा जब किसी तीर्थ क्षेत्र में होगी, कहीं भगवान के धाम में होगी और फिर रामेश्वरम जैसे धाम में होगी तो मछली के पेट से तो 1.25 लाख का मोती बन करके निकला महाराज। हमारी कथा का पुण्य फल 1.25 करोड़ भगवान के दर्शन के रूप में हमें प्राप्त है। इसको साधारण मत समझ लेना आप। जिनके बहुत सारे भाग्य उदय हुए होंगे ना, वही यहां आया होगा। जिसके बहुत सारे भाग्य, छोटे मोटे से काम नहीं चलता, सहज नहीं है यहां आ जाना। यहां कौन आता है? और आ तो गए, लेकिन आकर के फिर वो श्रद्धा से, भाव से भगवान के भजन, भगवान की कथा, दर्शन, ये सब मिल जाना। हम लोग कितने ही पैसे लेकर के आएंगे, कितना ही समय लेकर के आएंगे, लेकिन फिर भी चाह करके भी हम कभी 7 दिन रामेश्वरम में रुक सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। 2-4 मजदूर अगर पैसे का थैला साथ में लेकर के आएंगे, 10-20 कार अगर तुम्हारे साथ में आएगी, 2-4-10 सेवक अगर तुम्हारे साथ में आएंगे, तो भी हम 7 दिन रामेश्वरम रुक सकते हैं क्या? 7 दिन तो हम तभी रुक सकते हैं महाराज जब किसी कथा के संकल्प में बंध जाएंगे। 7 दिन तो वही रुक सकता है महाराज जिसको भगवान ने यहाँ चयन करके भेजा। यहाँ आकर के कथा तो वही सुन सकता हो जिसका चयन भगवान ने किया हो। विधानसभा में कौन बैठता है? जिसको विधायक चुनते हैं। विधायक की सीट पे कौन बैठता है? जिसको पब्लिक चुनती है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठता है? जिसको सांसद चुनते हैं महाराज। उसी प्रकार से वहां तो जब लोग चुनते हैं, जीव चुनते हैं, तब वहां उस पदों पे बैठा जाता है। लेकिन महाराज भगवान की कथा में तीर्थ स्थान पे कौन बैठता है? जिसको मेरा भगवान चुनता है, जिसको ठाकुर जी चुने महाराज, वो यहां पर। तो उन 4 पंक्तियों की मैं बात कर रहा था। वो 4 पंक्तियां आप हम सब लोग, जो लंका कांड जिसको युद्ध कांड कहा गया है, उन 4 पंक्तियों को हम लंका कांड से उठाएंगे और आप सब 1-2 दिन में इन पंक्तियों को याद कर लेंगे। प्रयास करेंगे कथा के शुभारंभ में और कथा के विश्राम में इन 4 पंक्तियों का उच्चारण आपके और हमारे सबके मुख से हो। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, लिंग थाप विधि बट करि पूजा, लिंग थाप
पद करी पूजा शिव समान प्रिय मोन दूजा शिव समान प्रिय मोन दूजा लिंग जाप करी पूजा लिंग जाप शिव समान प्रिय मोन दूजा शिव समान प्रिय ये चार चौपाई। पहली चौपाई कह रही है लिंग थाप विधिवत करी पूजा शिव समान मोहि और न दूजा। ये कह रहे हैं भगवान श्री राम के बारे में गोस्वामी जी। भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने जा रहे थे उस समय दशानन रावण से युद्ध होना है, लंका को जीतना है महाराज। तो रावण को जीतना है। राघव कहने लगे कि रावण को ऐसे नहीं जीता जा सकता। क्यों? राम और रावण की तुलना करें तो रावण राम से कहीं भी हल्का नहीं है महाराज। बहुत सारी बातें इन विषयों की आगे हम करेंगे, लेकिन एक दो बात मैं आपको बता दूं। अगर रावण की बात करें और राम की बात करें, अगर जाति की बात करें तो रावण जाति से ब्राह्मण है और राम जाति से क्षत्रिय वंश में है, इसलिए जाति में भी श्रेष्ठ रावण है। अगर घर परिवार की बात करें तो एक राम जो कि घर परिवार को छोड़ करके राज्य के झंझट में, लड़ाई झगड़े में वो राज्य को छोड़ करके वन वन भटक रहे हैं, और वो रावण जिसके साथ पूरा परिवार बलिदान देने को तैयार है। फिर बताओ, ऐसी बहुत सारी समकक्ष तुलनाएं हैं, आगे आप हम सब लोग चर्चा करेंगे। लेकिन राम ने सोचा कि ऐसे महावीर जो कि महाराज खुद शिव का भक्त है, तो शिव के भक्त को परास्त करना है, पराजित करना है, तो कैसे किया जाए? तो राम जी ने सोचा कि शिव की पूजा हम लोग करें। भगवान शिव की ही कृपा से लंका पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उसी समय भगवान श्री राम के द्वारा भगवान रामेश्वरम की स्थापना हुई। बोलो रामेश्वर भगवान की। लिंग थाप विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय और न दूजा। अब भगवान शिव प्रकट हुए, राम जी की पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? भगवान राम कहते हैं प्रभु कुछ वरदान नहीं चाहिए, ऐसा एक आशीर्वाद दो। कोई भी अगर रामेश्वरम आकर के एक बार आपके दर्शन कर ले और आपको गंगाजल से स्नान करा दे, एक बूंद भी अगर गंगाजल आपके चरणों में समर्पित कर दे, आपके मस्तक पर समर्पित कर दे, तो उसको क्या फल मिलेगा? कौन ने पूछा? भगवान राम ने। तो भगवान शिव कहते हैं अरे राघव, मैं आज से एक बात यहां से घोषणा करता हूं कि जो एक बार आकर के भगवान रामेश्वरम के दर्शन कर लेगा, गंगा जल चढ़ा देगा, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस कह रही है। जय रामेश्वर दर्शन कर। जो एक बार आकर के रामेश्वरम के दर्शन करता है तो होता क्या है? केवल दर्शन से ते तनु तजी मम लोक सिधरहि। एक बार जो भगवान रामेश्वरम के दर्शन कर ले, भगवान शिव कह रहे हैं
कि वो जब भी उसकी मृत्यु आएगी, जब भी ये शरीर छूटेगा, तो भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद है, उसे मेरा शिवलोक प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान शिव ने कहा। भगवान राम ने कहा कि प्रभु आपका लोक प्राप्त हो जाएगा, इतने से बात नहीं बनेगी। क्यों? आपके लोक में तो फिर अगर हमारे पुण्य कम हो गए तो फिर आप धक्का लगा दो कि फिर कहीं जन्म हो जाएगा, 84 लाख योनि में फिर जन्म लेना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। ऐसा वरदान दो कि ये जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाए। तो फिर भगवान शिव ने कहा, जो गंगा जल आली चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पावई। जो एक बार गंगा जल लाकर के समर्पित कर देता है, उसे वो सायुज्य मुक्ति मिलती है। मुक्ति मुक्ति में भी अंतर है। सायुज्य मुक्ति क्या होती है? सायुज्य मुक्ति वो होती है कि एक बार शरीर छूटे तो दोबारा कभी जन्म हो ही ना, हमेशा भगवान के चरणों के दास बने रहे, वो होती है सायुज्य मुक्ति। तो भगवान शिव कह रहे हैं, जो एक बार गंगा जल समर्पित कर देता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए आप हम सब लोग बद्री केदारनाथ की यात्रा करके, किसी ने हरिद्वार की यात्रा करके, किसी ने गंगोत्री की यात्रा करके, रुद्रप्रयाग आदि की यात्रा करके गंगा जल लेकर के आया है। 2019 में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बद्रीनाथ धाम में हुई थी महाराज, और बहुत सारे भक्त जो यहाँ बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे भक्त वहां गए थे और वहां से जल लेकर के आए। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने पूर्व काल में जल लेकर के आए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं लाए हैं महाराज। तो उन सब के लिए हमने लेकर के आया है, और वो आप हम सब लोग मिलकर के भगवान रामेश्वरम आप सबके लिए जल की व्यवस्था है। इसलिए कोई भी चिंता ना करना। एक बूंद भी अगर चढ़ गया, जरूरी नहीं कि 1 लीटर की बोतल होगी तभी काम चलेगा। 1000 लीटर दूध को जब दही की एक बूंद खराब कर सकती है महाराज, तो हमारी एक बूंद से हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा? जब एक छोटी सी जरा सी महाराज बूंद तो अलग है, अगर हाथ भी लग जाए ना तो भी काम बिगड़ेगा। हाथ तो हाथ, अगर बर्तन भी ठीक से साफ ना होना तो भी काम बिगड़ेगा। इसलिए जिस पात्र में गंगा जल रखा था, उस पात्र में अगर समुद्र का जल डाल करके भी चढ़ा दिया तो भी काम बन जाएगा। और समुद्र नारायण जो है ना, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी चर्मणमती वेदिका क्षिप्रा सरयू आदि सब नदियों का जल एकत्रित करके और समुद्र नारायण आ गया। और हमारे यहाँ कलयुग में तो नर्मदा को ही गंगा बताई है। इसलिए ये नर्मदा का जल भी अगर चढ़ गया, गंगा जल हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नर्मदा जल भी चढ़ गया, हमने श्रद्धा विश्वास के साथ एक संत हुए एक नाथ, दक्षिण के बड़े श्रेष्ठ संत थे। उन्होंने सोचा कि मैं भी गंगा जल लाकर के भगवान शिव को चढ़ाऊं। बद्री केदारनाथ की पैदल यात्रा पे गए, वहां से जल भर के लाए, और एक हाथ में जल है, एक हाथ में लाठी है। पूर्व काल में वाहनों की व्यवस्था नहीं होती थी। वो उत्तराखंड की भूमि से महात्मा पैदल चल के रामेश्वरम आ रहे थे। वो महात्मा चलते चलते न जाने कितने वर्षों की यात्रा करते करते और पैदल रामेश्वरम आ रहे थे। एक एक कदम में विश्वास था, एक एक कदम में श्रद्धा थी। मन में ये भाव था कि मैं गंगा जल चढ़ाऊंगा, भगवान के दर्शन होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन एक भाव कहता था, भगवान क्या पता दर्शन दे या ना दे, लेकिन अपना काम तो अपन करो। न जाने कितने वर्षों की पैदल यात्रा करते करते महात्मा रामेश्वरम के निकट पहुंचे।
दूर से ही 4 शिखरों वाला वह रामेश्वरम का भव्य दिव्य अति दिव्यतम मंदिर दिखाई दे रहा था। मंदिर की ध्वजा दिखाई देने लगी। महात्मा विचार करने लगे कि बस एक दिन की यात्रा पैदल बची है और मैं रामेश्वरम पहुंच जाऊंगा। रामेश्वरम के लिए धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते गए। चरणों में छाले आ गए थे महाराज, दुर्बल शरीर हो गया था, न जाने कितने दिनों से खाने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी भगवान के वो भाव लेकर के गंगाजल लेकर के चले आ रहा। बस थोड़ी देर बाद 2-4 घंटे के बाद मंदिर आने ही वाला था। इतने में भगवान शिव ने भी उस भक्त की परीक्षा ली। समुद्र की उस रेती में, समुद्र की उस बाली में एक गधा छटपटा रहा था और इस प्रकार छटपटा रहा था जैसे कोई उसके मुख में अगर पानी डाल दे तो उसके प्राण वापस आ जाए। महात्मा ने सोचा कि देखो ये गधा किस प्रकार छटपटा रहा है, ऐसा नहीं हो कहीं मेरे सामने एक प्राण त्याग दे। महात्मा ने सोचा क्या मेरी झाड़ी में, मेरे कमंडल में जो गंगा जल है वो इसके मुख में डाल दूं? फिर विचार किया नहीं, ये तो मैं भगवान शिव के लिए लेकर के आया हूं, और इसके मुख में डाल दूंगा तो वहां क्या चढ़ाऊंगा? फिर थोड़ी दूर 2-4 कदम बढ़े ही थे, इतने में गधा चिल्लाने लगा, छटपटाने लगा, वो बालू में अपने चरणों को ठोकने लगा। महाराज महात्मा के मन में आया, अरे भगवान शिव ने कहा है, भगवान खुद कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर प्राणी में मैं विद्यमान रहता हूँ। शिवोहम शिवोहम, खुद शिव है, हर जीव शिव है। तो हो सकता है इस गधे में भी भगवान शिव हो। और जैसे ही अपने कमंडल का जल जो भगवान शिव के लिए लेकर के बद्री केदारनाथ से आया, वो गंगा जल जैसे ही गधे के मुख में डाला तो उसी गधे में से भगवान शिव प्रकट हो गए। हमारे भाव कैसे हैं महाराज? खूब गंगा जल ले आए, कमंडल भी सोने का है महाराज, और चांदी के पात्र से अभिषेक भी कर रहे हैं, खूब गुलाब के पुष्पों की माला भी है, इत्र भी है महाराज, खूब दक्षिणा भी चढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर भाव शुद्ध नहीं है, भाव पवित्र नहीं है, तो वो गंगा जल किसी काम का नहीं। हमारे भाव ज्यादा मायने रखते हैं। तो श्री राम कथा, रामचरितमानस की आप हम सब लोग कथा इन 4 चौपाइयों को केंद्र में रखकर आप हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़ी लंबी यात्रा करके आप हम सब लोग आए हैं, लेकिन थकान कब तक थी? जब तक रामेश्वरम की भूमि में कदम नहीं रखा था। और जैसे ही पता लगा कि बस अब 10 मिनट के बाद रामेश्वरम आने वाला है महाराज, वहीं से थकान गायब हुई या नहीं हुई महाराज? हमारा आपका विश्वास था, वो विश्वास यहां तक आ गया। अभी थोड़ी देर में भगवान रामेश्वरम के दर्शन भी खुल गए हैं। थोड़ी देर पहले शायद 3:30-4 बजे, अब 10 बजे तक 9-10 बजे तक दर्शन होंगे। प्रातः काल में भी 1 बजे तक भगवान के दर्शन होते हैं। तो कथा के बाद आप हम सब लोग भी भगवान रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए चलेंगे। कुछ कोरोना गाइडलाइन का पालन आप हम सब लोग करेंगे और मास्क लगा के ही मंदिर में प्रवेश करेंगे, ये सब नियमों का पालन करेंगे। कुछ कथा का स्मरण आप हम सब लोग यहाँ से करेंगे। आज जितना समय होगा उतनी कथा आपको सुनाएंगे। कल से फिर पुनः विस्तार से कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन हमारा कथा के साथ यहाँ का भ्रमण, यहाँ का दर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ का दर्शन भी कोई ना छूटे और भगवान की कथा भी ना छूटे। 7 दिन हम लोग तपस्या करने आए हैं यहाँ पर। 7 दिन हम लोग वो अपना घर परिवार का सुख सुविधा सब छोड़ करके यहाँ आए हैं। और यहाँ भी अगर उसी की जिज्ञासा करी तो तीर्थ में और 5 स्टार होटल में, घर में क्या अंतर रहेगा? इसलिए वो जिज्ञासाओं को, ये तीर्थ यात्रा क्या होती है, ये हमें त्याग न सिखाती है। कोई अपनी दुकान नहीं छोड़ सकता, कोई अपना व्यापार नहीं छोड़ सकता, कोई अपना काम नहीं छोड़ सकता,
लेकिन उन सबको धीरे धीरे छोड़ना सिखाती है तीर्थ यात्रा, धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन तो हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा ना। कितने लोग गलतफहमी पाल करके बैठे हैं कि हम नहीं होंगे तो घर नहीं चलेगा, हैं? हाँ, कई लोग तो ऐसे में ही रह गए, आते साल चलेंगे महाराज, आते साल चलेंगे, अगले वो कोरोना ऐसा आया कि वही चले गए महाराज। तो जब भी कोई ऐसा मौका आए ना तो ये मत करना फिर चल देंगे, ना ना, ये मैं नहीं कहता, हमारे साथ किसी के साथ भी, जब भी घर में भी कोई माहौल बने, दर्शन कथा श्रवण भ्रमण, तुरंत ये वाले डिसीजन लेने में ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस की कथा है, और रामचरितमानस की कथा में गोस्वामी जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम बाल कांड को यहां पर स्थापित किया है। गोस्वामी जी ने यहां 7 सोपान स्थापित किए, और उन 7 सोपान सर्वप्रथम बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड यानी लंका कांड, और फिर उत्तर कांड। ये 7 सोपान गोस्वामी जी ने स्थापित किए, और सबसे पहले सोपान में 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक इसलिए लिखे कि एक श्लोक से एक सोपान की वंदना हो जाए, इसलिए 7 श्लोक लिखे। सबसे पहले गोस्वामी जी ने लिखा है, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले गोस्वामी जी ने एक ही श्लोक में 2 वंदना करी है। कौन सी? वंदे वाणी विनायको, यानी बुद्धि प्रदाता भगवान गणेश, उन ज्ञानदायिनी भगवान माता सरस्वती की वंदना की। ज्ञान और बुद्धि अलग है महाराज, बुद्धि बहुत है लेकिन लगानी कहाँ है, ये ज्ञान नहीं हो तो भी दिक्कत आ जाएगी, और ज्ञान बहुत है लेकिन कहां कब क्या बोलना है ये बुद्धि नहीं हो तो भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए सरस्वती जी से भगवान की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धि के दाता और ज्ञानदायिनी में दोनों की वंदना करना चाहता हूं, आप दोनों आगे पीछे कृपा मत करना, एक साथ कृपा करना। बुद्धि भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान के साथ बुद्धि आवश्यक है। केवल ज्ञान हुआ, ज्ञान है बहुत बोल सकते हैं, ये ज्ञान है, लेकिन महाराज जहां कम बोलना है वहां ज्यादा बोल जाते हैं, जहां ज्यादा बोलना वहां कम बोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि की और ज्ञान की दोनों की अलग अलग पराकाष्ठा है। ज्ञान को देने वाली माता सरस्वती है और बुद्धि को देने वाले भगवान गणेश जी है। इसलिए यहां माता सरस्वती और भगवान गणेश की वंदना की, और दूसरी वंदना यहां पर फिर 2 लोगों की एक साथ की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्त्वमेव। यहां भगवान शिव और माता पार्वती की वंदना की। क्यों? क्योंकि माता पार्वती श्रद्धा है और भगवान शिव विश्वास है। विश्वासम फलदायकम, हमारे अंदर विश्वास है कि गंगाजल चढ़ाने से मुक्ति होगी यानी होगी।
मंदिर में हम लोग जाते हैं तो हमारे मन में विश्वास होता है कि मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति है वो भगवान है, ये हमारा विश्वास है। हम उसकी पूजन करते हैं, ये हमारी श्रद्धा है। मंदिर में जब चोर चोरी करने जाता है ना, तो उसको विश्वास नहीं होता कि ये पत्थर है कि भगवान है। और आपके हमारे मन में विश्वास है कि ये भगवान है। हमारा कोई अनुष्ठान कब पूरा होगा, हमारा कोई सा भी काम कब पूरा होगा, जब हमारे हृदय में विश्वास होगा। आपको और हमारे मन में कब से विश्वास है महाराज की रामेश्वरम के दर्शन होंगे, रामेश्वरम के दर्शन होंगे। विश्वास नहीं डगमगाया ना, और जिनका नहीं डगमगाया वो यहां तक आ गए। कई लोग डर रहे थे ट्रेन में, वहां तो बाढ़ आ गई और वहां तो इतने बह गए और वहां तो ये हो, जबरदस्ती। हाँ, विश्वास डगमगा रहा था ना। और जिनका मजबूत था उनने कहा कि वहां मर जाएंगे, घर पे थे वहां भी तो मर गए कई लोग, यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। जिस दिन आ जाएगी उस दिन कोई रोक सकता है क्या? ठीक है, अगर बाढ़ में लिखा होगा तो बाढ़ में ठीक है, लेकिन जिनका विश्वास था नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये विश्वास था। और आप विश्वास करें या ना करें, विश्वास करना अति आवश्यक है। 2019 में बद्री केदारनाथ उत्तराखंड में जहां भगवान विराजित हैं, बद्रीनाथ में कथा हुई थी। वहां भी हमारे मन में ऐसा ही विश्वास था कि भगवान की कृपा से यात्रा पूर्ण होगी। तो आप बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, जब हम लोग यात्रा कर रहे थे, आगे आगे तो हमारी गाड़ियां चल रही थी, वहां भी 3-4 बस हरिद्वार से, और पीछे पीछे पहाड़ गिर रहे थे। जब हम लोग बद्रीनाथ पहुंचे तो 4 दिन के लिए रोड बंद हो गया, और जब वहां से वापसी आए, खूब दर्शन हुए, खूब अच्छी कथा हुई, वहां कोई दिक्कत किसी को नहीं आई। जब हम वहां से वापसी आए, जब ऋषिकेश पहुंचे, तो पता लगा कि पीछे के मार्ग कम से कम 15 दिन के लिए बंद हो गए। तो ये आपका और हमारा विश्वास था जो बद्रीनाथ में कथा हो। और 3000 किलोमीटर की यात्रा करके आप हम सब लोग यहाँ आए हैं, और आना जाना मिलाकर तो 4000 से भी ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये विश्वास था आपको हमको कि भगवान रामेश्वरम के दर्शन होंगे, भगवान राम की कथा होगी, तो आज यहाँ आकर के बैठ गए। इसीलिए अपना विश्वास मजबूत रखिए। आगे भगवान शिव की वंदना की, गुरु के रूप में भगवान शिव की वंदना करते हुए, और भगवान श्री सीताराम की वंदना की। कपीश्वर कबीश्वरो, तुलसीदास जी महाराज यहां पर कह रहे हैं कि मैं एक तो कपीश्वर यानी भगवान हनुमान जी की वंदना की, और कबीश्वर यानी जिन्होंने बहुत पूर्व में रामायण की रचना कर दी, ऐसे वाल्मीकि जी महाराज का यहाँ पर वंदन किया। और माता जानकी का वंदन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। नाना पुराण निगम गम सम्मतम रामायणे निगदितम् क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो मैं रामचरितमानस लिख रहा हूं ना, इसमें मैंने अलग अलग पुराणों से, गुरुजनों से कुछ सुना है, और
मैंने अन्यत्र जगह से संग्रह करके किसी को ज्ञान दिखाने के लिए नहीं लिखा। रामचरितमानस की रचना अपने स्वांत सुख के लिए लिखी। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इसलिए जो रामचरितमानस का पाठ करे उसको स्वांत सुख मिलता है। दो शब्द हमारे यहां बताए हैं, एक होती है चिंता और एक होता है चिंतन। जो चिंता करता है तो भगवान चिंतन में लग जाते हैं, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है भगवान उस भक्त की चिंता में लग जाता है। इसलिए चिंता नहीं करना, चिंतन करना है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात को बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। किसी ने कहा चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए, तो संत कहते हैं चिंता और चिता में वैसे ज्यादा अंतर नहीं होता। चिंता चिता से बढ़कर है, नर को नर जीव बनाती है। चिंता जीते को खाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। जो चिता होती है वो बाहर से जलाती है और जो चिंता होती है वो अंदर से जलाती है। मात्र एक बिंदु का अंतर है। चिंता चिता समाग्य बराबर दर्जा दिया। एक बिंदु से अर्थ बदल जाता है, एक बिंदु से अर्थ बदल जाता है। आपने देखा होगा ना, जो पान की दुकानों पे पाउच मिलते हैं उस पे क्या लिखा हुआ होता है? केसर युक्त, केसर युक्त। वो कंपनी वाला के बाद में बिंदु लगाना भूल गया। बात समझ में आ रही है ना? ओरिजिनलिटी में कैंसर युक्त है, केसर युक्त नहीं, ओरिजिनलिटी में कैंसर युक्त। उसी प्रकार से चिंता चिता दोनों की तुलना यहां पर की। तो भक्त क्या कहता है? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। जिसका रक्षक भगवान हो, चाहे वो त्रिशूलधारी हो, चाहे वो धनुषबाणधारी हो, चाहे वो वंशीधारी हो, चाहे वो सुदर्शन चक्र वाला हो, लेकिन जिसने समर्पण कर दिया, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। जो भगवान का चिंतन करता है ना, उसके हर बात की चिंता भगवान करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसका काम बिगड़ जाए, ये चिंता कौन करता है? भगवान करते हैं। भगवान खुद कहते हैं जहां भगत मोरा पग धरे, जहां भगत मोरा पग धरे, वहां धरू में हाथ और पीछे पीछे मैं चलूं, कभी न छोड़ूं साथ। गोस्वामी जी वंदना करते हैं, जो सुमिरद सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ही गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रबहु सकल कलि मल हरन। भगवान की कृपा से क्या होता है? बोले गूंगा भी बोलने लगता है, अंधा भी देखने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। वो भगवान अगर कृपा कर दे तो वो अंधा व्यक्ति भी देख सके, गूंगा भी बोल सके। मूक होई वाचाल, जिससे चलते नहीं बनता वो पहाड़ चढ़ जाए भगवान की कृपा से। कई लोग कहते ना, अरे भैया हम तो महा हुआ है, शरीर में तो दम नहीं था, वो तो भगवान ने ही डोर।
तो ये वही है, कहने का अंतर हो गया, लेकिन बात वही है। शरीर से नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी वहां हो आए, ये नहीं, ये भगवान की कृपा। मूकम करोति वाचा, ऐसे व्यस्ततम समय में महाराज कौन को समय है? आप सब अपना व्यापार, दुकानदारी आदि सब छोड़कर आए हो, ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है? अंत समय आ जाता है लेकिन महाराज छूटता नहीं है। जितनी उम्र बढ़ती जाए उतनी जवाबदारी बढ़ती जाए। हम आपको ज्ञान वैसे ही नहीं झोंक रहे हैं महाराज, हम भी भगवान के सहारे सब कुछ, पूरा घर परिवार सब साथ में यहाँ पर आए महाराज। घर पे ताला लगा, ऐसा थोड़ी ना केवल आपको ही दिए जा रहे हैं, हाँ ऐसा थोड़ी ना। हमसे कोई बोल दे महाराज, क्यों आप तो बोल रहे हो, आपके यहां से कौन कौन आया है? ये तो सब अंतिम श्वास तक छूटेगा नहीं। किसी से छूटता है क्या? ये तो महाराज जबरदस्ती छीन लिया जाता है, जबरदस्ती छीन लिया जाता है। पता भी लग जाए ना कि मात्र थोड़े से दिन शेष है, तो जीव कहता है थोड़ा संसार में और घूम लूं, थोड़ा रिश्तेदार से और मिल लूं, थोड़ा पैसा और कमा लूं। छूटता नहीं। कमर झुक जाएगी, 80 साल की उम्र हो जाएगी, लेकिन महाराज कमर में से चाबी नहीं छूट रही है, छूट नहीं रहा। लोभ इतना हो गया, जो छोड़ता नहीं है फिर भगवान जबरदस्ती छुड़ा लेते हैं उससे। और जिसने शुरू से ही छोड़ा है, जो शुरू से ही दे रहा है महाराज, भगवान कहते जा तू भी आनंद ले मेरे राजा, क्योंकि भगवान का नियम है, वो देता है तो ढेरों के ढेर देता है, लेकिन जब लेता है तो चमड़ी उधेड़। हाँ, दोनों तरीके याद है इसको। रात ही रात में रंग को राजा और राजा को रंग बना दे, ये कला आती है। इसलिए उसके दिए गए पे बहुत ज्यादा अभिमान नहीं करना। हाँ ठीक है भगवान की कृपा, लेकिन जो दिया है उसको लुटाते चले। अगर इकट्ठा करने की कोशिश की, जहां इकट्ठा होता है, आपने देखा होगा कि तालाब का पानी कोई भी नहीं पीना चाहता और नदी का पानी सबको ही पीना चाहता है। क्यों? क्योंकि नदी का पानी आ रहा है और आगे जा रहा है, लेकिन तालाब ने इकट्ठा कर लिया ना तो उसमें गंदगी हो गई, कीड़े पड़ गए हमारे। ये कथा हमें इशारा कर रही है, कभी भी तालाब बनने की कोशिश मत करना। नदी बनना तो उधर से और तेज आएगा और इधर से और तेज। और अगर तालाब बने तो तालाब में तो महाराज फिर, मैं नहीं कहता, वो बता रहा हूं, आप सब समझना। इसीलिए पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। हम ये नहीं कहते सब कुछ लुटा दो, लेकिन हाँ भगवान ने जिस योग्य तुमको बनाया है, कम से कम उस योग्यता में से कुछ हम धर्म में लगाए, अच्छे कार्य में लगाए। ये पवित्र उत्सव जिसमें आप सब लोग सम्मिलित हुए हैं, और भगवान भी उसी का धन स्वीकार करता है। भगवान ऐसा थोड़ी ना हर किसी का ले ले। प्रधानमंत्री को चाय पे बुलाना बड़ी टेढ़ी खीर है। प्रधानमंत्री को चाय पे हर किसी के यहाँ की थोड़ी पी लेते हैं। तो यहां भी कौन का लगेगा? यहां भी उसी का लगेगा जिसका धर्म के रास्ते से आया है, उसी का धन धर्म में लगेगा। जिनका धर्म के रास्ते से आया है भगवान उनको दूर कर देता है। माला भी वही स्वीकार होगी भगवान को, एक पुष्प भी अगर स्वीकार होगा तो यानी आपका धन धर्म से आया हुआ है। 7 दिन तक ये दिव्य उत्सव प्रतिदिन आनंद का विषय दिन प्रतिदिन यहां बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। कथा के मुख्य यजमान के रूप में आज सेंधवा से पधारे गर्ग साहब, और जिन्होंने कावटिया परिवार, राजेंद्र जी, प्रेमलता बाई गर्ग,
जिन्होंने आज यहाँ प्रधान यजमान का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। इनके द्वारा मार्च में शिव महापुराण की कथा नगर सेंधवा में हुई। अति दिव्यतम आयोजन वहां पर संपादित हुआ। आज के सह यजमान के रूप में इस यात्रा के संयोजक इंदौर से DR तिरोले राजू भैया, साथ में भाभी जी आज सह यजमान के रूप में यहाँ पर भगवान का पूजन किया। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने दिव्य वंदना करी है। और गोस्वामी जी कहते हैं, मैं सबसे पहले अपने गुरु की वंदना करना चाहता हूं, क्योंकि संसार में कोई भी काम तभी पूरा होगा जब जीवन में गुरु है। अगर जीवन में गुरु नहीं तो आप कितने ही प्रयास कर लो, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान की प्राप्ति करना है तो गुरु जीवन में अति आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, वंदहु गुरु पद पदमु परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदहु गुरु पद पदमु परागा, सुरुचि सुवास अमीय मूरीमय चूरण चालू, अमीय मूरीमय चूरण चालू। समन सकल भव तुझ परिवारो, समन सकल भव तुझ परिवारो। मैं वो गुरु की वंदना करता हूं जिन गुरु के स्मरण मात्र से जीवन में प्रकाश हो जाता है। गुरु में दो शब्द है, ग और र। ग यानी अंधकार और र यानी प्रकाश, जो हमारे अंधकार रूपी जीवन को प्रकाशित करे वो गुरु। और जीवन में गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। भगवान राम भी आए तो राम ने अपने गुरु बनाए, कृष्ण भी आए तो कृष्ण ने अपने गुरु बनाए। और गुरु बना लेना सहज है, लेकिन गुरु और शिष्य की परंपरा को निभाना बड़ा कठिन है। लोग क्या करते हैं, किसी को भी गुरु बना लेते हैं। इस साल इसको बना लिया, अगले साल उनको बना लिया, फिर उनको बना लिया। हाँ, गुरु बना रिश्ता, उसी प्रकार से रिश्ता बना लेना सहज विषय है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना बड़ा कठिन है। लोग क्या करते हैं, यहाँ रिश्तेदारी जोड़ ली, उससे राखी बनवा ली, उसको साड़ी उड़ा दी और बाद में राम राम नहीं करे मारा। ये ऐसी रिश्तेदारियों से भी कोई मतलब नहीं है। मित्रता कर लेना अलग विषय है, लेकिन मित्रता को निभाना बड़ा कठिन है। मित्रता करी भगवान श्री राम ने सुग्रीव से, और जब मित्रता करी तो सुग्रीव को जब तक भगवान राम के साथ रहा या नहीं रहा, लेकिन भगवान राम ने उनका साथ दिया। भगवान राम ने मित्रता करी निषाद राज से, जो जंगल में रहने वाले भीर करार, जिनका कोई दर्शन नहीं करना चाहता, भगवान ने उनको गले लगाया। क्यों? बोले ये मैंने इनको मित्र बना लिया है। और ये चार चीजों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। आपके रिश्तेदार कितने अपने हैं ये सुख के समय में पता नहीं लगेगा, जब आपका कठिन दुख का समय आएगा ना, तब पता लगेगा। कौन कौन सी चार चीज है जो विपत्ति में पता लगती है? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखियऊ चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखियऊ चारी। तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है ये विपत्ति में पता लगेगा। तुम्हारे अंदर कितना धर्म है
ये विपत्ति में पता लगेगा। जिनके यहाँ 2 समय भोजन की व्यवस्था नहीं, और जब अगर द्वार पे कोई संत आ जाए तो वो संत को 1000 संत, 100 संत, 10 संत, जितने भी मूर्ति आ जाए उनको भोजन कराने के लिए सहर्ष स्वीकार हो जाए। ऐसे विपत्ति काल में हमारे धर्म का पता लगता है। विपत्ति में भी जिनने धर्म को नहीं छोड़ा, लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा संकट आ जाए, अरे भगवान ने हमारे साथ ये नहीं किया, भगवान को छोड़ दो। ये देवता ने हमारे साथ ये नहीं किया, संकट आ गया, इनको छोड़ दो। जिन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा उनकी कथा मंच से कही जाती है, व्यासपीठ से कही जाती है। मंच से इसलिए कही जाती है क्योंकि उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र की कथा आपने सूर्यवंश में आप लोग सुनेंगे। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए लेकिन कभी धर्म को नहीं छोड़ा। सुदामा जिन्होंने दर दर की ठोकरें खा करके भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर लिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। धीरज, धर्म, और तीसरी बात बड़ी सुंदर आई, मित्र। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब मित्र हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का वो मित्र नहीं कि जब मित्र का अच्छा समय रहे तो खूब साथ महाराज, जब तक मित्र की 4 व्हीलर से घूमना है तो खूब साथ, और अगर किसी मित्र की विपत्ति आ गई किसी के ऊपर, समय खराब हो गया, और जब अगर खुद की 4 व्हीलर का नंबर आए तो महाराज फोन बंद कर लेना, ऐसा मित्र नहीं। मित्रता निभाई ना भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ। चाहते तो कह देते कौन सुदामा, मैं नहीं पहचानता भाई, लेकिन मित्रता को निभाया है। वैसे ही धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी। विपत्ति काल में स्त्री आपकी कितनी मदद कर रही है, कितना आपके साथ है। रामचरितमानस कह रहा है कि जब राम के ऊपर विपत्ति आई, राम को वन जाना पड़ा, उस समय जानकी ने सहर्ष कहा कि जहां राम रहेंगे वहां मेरे लिए 100 अयोध्या के समान है। ये विपत्ति में साथ। धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी। धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी। आपत्काल पर कियो चारी। आपत्काल पर यहाँ गुरु वंदना की और गुरु को प्रणाम करते हुए कहा है, गुरुदेव आपके चरणों के स्मरण मात्र से श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जो गुरु के चरण कमल की रज अगर वो आंखों में चली जाए तो वो आंखों से दिव्य चक्षु उसकी हो जाती है, दिव्य दिखने लगता है। जैसे दूसरे काजल से, दूसरी दवाओं से जैसे आंख का मोतियाबिंद ठीक हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के चरण रज से ये हमारी आंखों पे जो मोतियाबिंद छाया है ना, जो भगवान को भूल करके संसार को श्रेष्ठ मान बैठे हैं, वो मोतियाबिंद ठीक होता है। इसलिए है भगवान, है गुरुदेव ऐसी कृपा करना कि मेरा वो अज्ञान नष्ट हो जाए। और गुरु की वंदना करके गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अब पृथ्वी के देवताओं की वंदना करना चाहता हूं। पृथ्वी के देवताओं की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, मैं सर्वप्रथम बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना। बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय गोस्वामी जी ने मही यानी पृथ्वी और सूर्य ने देवता,
पृथ्वी के देवता कौन? यहाँ ब्राह्मणों की वंदना की है गोस्वामी जी ने। ब्राह्मणों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने बताया कि संसार में, इस पृथ्वी में अगर कोई देवतुल्य है तो वो है ब्राह्मण। क्योंकि ये संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए यहां ब्राह्मणों को देवता बताया। बंदऊ प्रथम महीश्वर चंदन, ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, हे भगवान, वो साधु समाज की वंदना करते हैं जो दूसरे की कमी को ढक दे, वो होता है साधु। केवल स्वरूप बना लेने से, भगवा वस्त्र पहन लेने से साधु नहीं होता कोई। जिसका स्वभाव साधु का हो गया, दूसरे के यहाँ कोई कमी है तो उसको दाब दे, वो साधु का स्वभाव होता है। जरूरी नहीं कि भगवा वस्त्र पहनोगे तभी साधु बनोगे, अपना स्वभाव जिनका साधु का हो गया। और कई लोग ऐसे रहते हैं महाराज, दूसरे की कमी पहले दिखाते। इसलिए यहां कह रहे हैं, जो सही दुख पर छिद्र दरावा, जो दूसरे की कमी को ना दिखने दे वो साधु। संत समाज को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की कथा ऐसी है, मज्जन फल पे तत्काला, मज्जन फल पे तत्काला, काग होई पिक बकही मराला, काग होई बकही। भगवान की कथा से तुरंत फल मिलता है। मज्जन फल पेकी तत्काला, काक होई बिक बकही मराला। कौआ भी मीठा बोलने लग जाए अगर भगवान कृपा कर देते, और अगर भगवान की कृपा ना होना तो कोयल की आवाज भी अच्छी ना लगे। कौए को अच्छी भाषा, अच्छी वाणी दे दे, और कौए ने महाराज अच्छी वाणी बोली है। रामचरितमानस गवाह है इस चीज की। काग भुसुंड जी ने कथा सुनाई गरुड़ जी महाराज को, यानी भगवान की कृपा से कौआ भी अच्छा बोलने लगा। भगवान की कथा में कितनी ताकत होगी। आप हम सब लोग तो मनुष्य योनि में आए हैं। जब एक कौआ भगवान की कृपा से अच्छी भाषा बोलने लगता है तो हमारे ऊपर कथा का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हमारे ऊपर भी भगवान की कथा का प्रभाव जरूर पड़ेगा। ऋषि मुनियों संतों की सबकी वंदना करते हुए यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि वो भगवान की कथा, भगवान के सत्संग से, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब संत कृपा कर देते हैं तो हमें वह सत्संग, वह ज्ञान मिलता है। और कैसा ही मूर्ख व्यक्ति हो वो सत्संग से सुधर जाता है। किसी ने कहा कि इसका क्या प्रमाण है कि मूर्ख व्यक्ति भी सुधर जाएगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं, 60 सुधरई सत्संगति पाई। अच्छी संगति अगर किसी को मिल जाए ना तो वो 60 सुधर जाता है। कैसे? बोले पारस परस कुधातु सुवाई। जैसे पारस के संपर्क में आने से लोहा सोना हो जाता है, जैसे पारस के संपर्क में आने से लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार अच्छे लोगों की संगति में आने से मूर्ख व्यक्ति भी सुधर जाता है। पारस परस कुधातु सुवाई, ये भगवान की कथा का प्रभाव है। 60 सुधर रही है, खल सुधर जाए, 60 सुधर जाए, ये गुरु की कृपा से। इसलिए आइए 2 मिनट भगवान गुरुदेव की वंदना आप सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसी रंगो
चूनर भारी ऐसी रंगो गुरुदेव। ये 7 दिन में वो रंग चढ़ जाए। अभी तक संसार का रंग चढ़ा हुआ है, अब भगवान की कथा का, भगवान के नाम का वो रंग चढ़ जाए। या चूनर मारी, या चूनर मारी, या चूनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव। चूनर मारी ऐसी रंगो शत्रुघ्न हनुमत भारी चूनर में, हनुमत भारी चूनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत भारी चूनर में, हनुमत भारी चूनर। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत भारी चूनर में, हनुमत भारी चूनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत भारी चूनर में, हनुमत भारी चूनर। सरयू जी के घाट पे ओढ़ो, सरयू जी के घाट पे ओढ़ो, सरयू जी के घाट पे ओढ़ो, सरयू जी के घाट पे ओढ़ो। ओ दाग न लागे गुरुदेव, दाग न लागे गुरुदेव। चूनर भारी, चूनर भारी, चूनर भारी ऐसी रंगो गुरुदेव। मथुरा वृंदावन बरसाना भारी चूनर में, बरसाना भारी चूनर में। गोकुल मथुरा बरसाना भारी चूनर में, बरसाना भारी चूनर। ओ गोकुल मथुरा वृंदावन बरसाना भारी चूनर में, बरसाना भारी चूनर में। गोकुल मथुरा वृंदावन बरसाना भारी चूनर में, बरसाना भारी चूनर। हो यमुना जी के घाट पे ओढ़ो, यमुना जी के घाट पे ओढ़ो, यमुना जी के घाट पे ओढ़ो, यमुना जी के घाट पे ओढ़ो। ओ दाग न लागे गुरुदेव, दाग न लागे गुरुदेव। चूनर भारी ऐसी रंगो गुरुदेव, चूनर भारी ऐसी रंगो गुरुदेव।
गोस्वामी जी ने सकल ब्रह्मांड को सबको वंदना करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जौर जुग पानी, इस प्रकार से वंदना करते हुए और यहाँ राम कथा को आगे बढ़ाया है। आज की कथा आप हम सब लोग यहीं तक श्रवण करें, कल पुनः आगे की कथा आप हम सब लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम, वाणी रूपी पुष्प परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए एक छोटा सा कीर्तन, तत्पश्चात आरती। जटाशंकर भगवान की ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, मंगलम ओंकार मंगलम, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हर
मंगल करती है कन्हैया लागी।